देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों के लिए अच्छी खबर, कृषि और प्रोसेस्ड फूड उत्पादों के निर्यात में 13% की वृद्धि। हरियाणा सरकार ने रखा 20,000 करोड़ रुपए के दुग्ध उत्पादन का टारगेट, किसानों को होगा जबरदस्त मुनाफा। खाद की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में प्रभावित हुई आलू की बुवाई, किसान संगठनों ने लगाया केंद्र पर पक्षपात का आरोप। भारत की कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात यानी कि एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में कोविड-19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद भी 13% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बास्केट के तहत उत्पादों का निर्यात अप्रैल-नवंबर 2021-22 में बढ़कर 13,261 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि अप्रैल-नवंबर 2020-21 में ये सिर्फ 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही था। वैसे तो ज्यादातर कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन 2020-21 में इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-नवंबर 21-22 में खाद्य तेलों का निर्यात 12% घटकर 626 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। फल और सब्जियों का एक्सपोर्ट अप्रैल से नवंबर 2021-22 के बीच 1,720 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। पिछले साल इस अवधि में ये सिर्फ 1,536 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात को बढ़ावा देकर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास में जुटी है। एपीडा के अध्यक्ष डॉक्टर एम अंगमुथु ने कहा कि हम कृषि निर्यात नीति 2018 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के सहयोग से क्लस्टर पर ध्यान केंद्रित करके निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश में सालाना 20,000 करोड़ रुपए का दुग्ध उत्पादन कारोबार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए दुग्ध उत्पादन और दूध से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही फसल विविधीकरण के तहत नए कृषि प्रोजेक्ट और बागवानी को भी व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहिए। कृषि मंत्री हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा राजकीय पशु चिकित्सालय सिवानी में आयोजित पशु मेले में पशुपालकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर जिले में पशु अस्पताल खोलने और 50 से अधिक पशु कॉल सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत गंभीर पशु रोगों का इलाज एक कॉल पर करने के लिए चिकित्सक तैयार रहेंगे और कृषि उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी, ताकि किसानों को सीधे उनके नजदीक ही व्यवसाय से जोड़ा जा सके। कृषि मंत्री ने साथ ही कहा कि पीपीपी योजना के तहत गरीबी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोदय उत्थान मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके तहत 1 लाख परिवारों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। खाद की भारी कमी के कारण पश्चिम बंगाल के आलू किसान काफी परेशान हैं। केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले खाद की कमी के कारण उन्हें खुले बाजार से काफी ऊंची कीमतों पर उर्वरक खरीदना पड़ रहा है। इस वजह से राज्य के 15 लाख आलू किसान मुसीबत में पड़ गए हैं। आलू बुवाई सीजन के दौरान खाद की कमी को लेकर किसान संगठन केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप भी लगा रहे हैं। हुगली, पूर्वी वर्धमान, पश्चिम मिदनापुर और बांकुरा जिलों के सैकड़ों किसान उर्वरक की कमी को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए राज्य भर के कृषि कार्यालयों का दौरा कर रहे हैं। किसान ये भी शिकायत कर रहे हैं कि खुदरा विक्रेता संकट का सबसे अधिक फायदा उठा रहे हैं और 1 क्विंटल उर्वरक के लिए खुदरा मूल्य से अधिक 800 से 1,000 रुपए ज्यादा वसूल रहे हैं। राज्य में हर साल नवंबर और दिसंबर में आलू की बुवाई होती है और मार्च में ये तैयार हो जाता है। आलू की खेती से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलती है। 1 एकड़ जमीन पर धान की खेती करके किसान 10,000 रुपए कमाते हैं, तो वहीं आलू की खेती से उन्हें 50,000 रुपए तक की कमाई हो जाती है। बंगाल में हर साल 90 से 100 लाख टन आलू का उत्पादन होता है। हालांकि पिछले साल उत्पादन अधिक था और राज्य में लगभग 115 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ। राज्य के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने कहा कि उर्वरक की कमी पूरे देश में है, क्योंकि केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेज उछाल के बाद जरूरत से कम उर्वरकों का आयात किया है।
तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। भारत कृषि निर्यात के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में ही 13% की वृद्धि दर्ज हुई है। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की कमाई चावल के निर्यात से हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा भारत को मिला है। वहीं प्रतिस्पर्धी भाव होने की वजह से भारत का चावल कई देशों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यही कारण है कि इसमें तेजी दर्ज हो रही है। सिर्फ चावल ही नहीं, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में भी तेजी दर्ज हो रही है। निर्यात के आंकड़ों में बेहतरी से किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। भारत लगातार अलग अलग देशों के साथ निर्यात के लिए समझौता भी कर रहा है। अगर अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात होगा तो देश में किसानों को भी इसका अच्छा भाव मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। ओडिशा के किसानों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा है। राज्य पहले ही 2 साइक्लोन का सामना कर चुका है और अब तीसरे साइक्लोन जवाद ने भी किसानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि साइक्लोन जवाद अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन कमजोर पड़ने से पहले ही इसने किसानों का अच्छा खासा नुकसान करा दिया है। राज्य के किसान साइक्लोन जवाद को लेकर आए पूर्वानुमान के बाद से ही जल्दबाजी में फसलों की कटाई करने लगे और उसे औने पौने दाम पर व्यापारियों को बेच दिया। क्योंकि किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है, ऐसे में कटाई के बाद पैदावार को नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने इसे बेचना ही बेहतर समझा। इस वजह से उन्हें अच्छा खासा आर्थिक नुकसान हुआ है। भले ही तूफान कमजोर पड़ गया हो, लेकिन राज्य के कई जिलों में इसके असर से भारी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में बारिश की शुरुआत हो भी चुकी है। ऐसे में किसानों को नुकसान होना तय माना जा रहा है। झारखंड में किसानों को और पशुपालकों को अब फोन पर ही कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। इससे राज्य के किसानों को काफी फायदा होगा। किसानों को कॉल सेंटर का लाभ देने के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है, ताकि राज्य के किसानों को इसका फायदा मिल सके। सेंटर के जरिए राज्य के किसानों की समस्याएं और सुझाव सामने आएंगे। इसके बाद उससे संबंधित जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुरुआत में 3 सालों के लिए कॉल सेंटर संचालित किया जाएगा। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के संचालन के साथ साथ किसान कॉल सेंटर के लिए वेब आधारित पोर्टल भी डेवलप किया जाएगा। तो विभाग की ओर से इस काम को करने के लिए आगे के काम की शुरुआत कर दी गई है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।